ओके, जैसे क्या होता है जैसे उसमें मैंने कहा था कि भाई मैं पढ़ाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, वो खाना पकाता है, वो लिखता है, वो करता है, रवि गाना गाता है, मतलब काम क्या है गाने का, कौन गा रहा है, रवि गा रहा है। अब मैं कौन के गाना गाया जाता है, खाना पकाया जाता है, खाना है ना, रोज सुबह खाना पकाया, कौन पका रहा है पता नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी बात है, जिस काम की बात हो रही है, पकाने की बात होती है, पकाने को कुक बोलते हैं, उसके थर्ड फॉर्म आ जाएगी कुकड। और जैसे कपड़े धोए जाते हैं, क्लोथ एक से ज्यादा है, क्लोथ्स आर वॉश्ड, ठीक है ना। हमको पढ़ाया जाता है, वी आर टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। बात पढ़ाने की हो रही है, उस जिसकी बात हो रही है उसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ओके, इसमें कुछ नहीं सीखना होता, इज एम आर जिसके साथ जो है उसके साथ वो लगा दो, उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, बस हो गया। इज एम आर, इसमें इज एम आर वॉज वो आएगा, ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं जैसे मैं करो बे, मैं 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 पढ़ा रहा हूँ अभी ना, जैसे मेरा हो गया तो मैंने पढ़ा लिया, मैंने पढ़ा लिया, पढ़ाने वाला कौन है, मैं हूँ, काम पढ़ाने का हो गया, ठीक है ना। मैंने पढ़ा लिया, मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, जैसे मेरा खाना हो गया, मैं बोला मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया, दोनों अलग अलग सेंटेंस है ना, जरा हिंदी में चेंज होगा तो इंग्लिश में भी चेंज होगा। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, जिसमें मेरा क्लास खत्म हो जाएगा, आई हैव टॉट, है ना, मैंने पढ़ा लिया। जो भी जो इस तरह का, इसमें काम करने वाले भी नजर आ रहा, काम भी दिख रहा, ठीक है ना। मम्मी खाना बना रही है, मम्मी ने खाना बना लिया है, मम्मा है कुक्ड फूड, ठीक है ना। ओके, अब मैंने सिर्फ ये मैंने कहा कि खाना बना दिया है, खाना बन गया है या खाना बना दिया। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने बना दिया, उसने बना लिया, इसने खा लिया, उसने खा लिया, नहीं। जैसे मैंने कहा, मैं कहूँ भाई मैंने खाना, मैंने कपड़े धो लिए है ना, मैंने कपड़े धो लिए, क्या होगा, मैंने कपड़े धो लिए, एनीबडी। I have washed the clothes. यस, आई हैव, आई के साथ हैव आ गया ना, आई हैव वॉश्ड। एक से ज्यादा, अब मैं कपड़े धोने वाला मैं हूं, मैंने धोया तो ठीक है। मैंने खाना बना लिया, आई हैव मेड बोले, कुकड बोलो, बात ठीक है ना। आई हैव मेड, मेक मेक होता है मेक के थर्ड में, आई हैव मेड फूड, आई हैव कुक्ड। अब मैंने कहा भाई खाना बन गया है, खाना बना दिया गया, खाना बन गया। अब ये कि खाना 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 बन गया, भाई मैंने ये नहीं कहा कि खाना मैंने बना दिया, उसने बना दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि खाना बन गया है, इसका मतलब ये है कि खाना किसने बनाया, यहाँ हमें पता नहीं, भी खाना बन गया, कपड़े धो दिए, उसको बता दिया, सबको बता दिया गया, सबको खाना दे दिया गया है। इस तरह के सेंटेंस को हम सीखेंगे, ठीक ना। अब कॉन्सेप्ट यही वाला है, मैं इसलिए बनाऊं कि ये, मैं जैसे खाना बना दिया गया, खाना बन गया, खाना खा लिया है। अच्छा, मैंने ये नहीं बना, मैं ये नहीं बता दूं कि मैंने, जैसे मैंने कपड़े धो लिए, आई हैव वॉश्ड क्लोथ, रवि ने कपड़े धो लिया, रवि हैज वॉश्ड क्लोथ। मैंने कहा भाई कपड़े धुल गए हैं, कपड़े धुल गए, कपड़े धो दिए गए हैं, इसमें हैव हैज वाला कॉन्सेप्ट तो रहेगा रहेगा, इसके साथ एक वर्ड शब्द और बन जाएगा, बीन जुड़ जाएगा बस। खाना बन गया है, चलो इसमें नीचे आएगा तो उसमें बताता हूँ, ठीक है ना। ओके, खाना बन गया है, खाना जिस मतलब में खाना बन गया है, खाना मतलब फूड है ना, पहले खाने को लिख देंगे हम, फूड। ये ऐसा भी आता है ना सर कि जब the food has been made. हाँ, फूड हैज बीन। अब इसमें कुछ नहीं, जैसे आप जिसकी बात करो वही वैसे ही सेंटेंस होगा, हैज हैव बीन वाला कॉन्सेप्ट, हैज वाला कॉन्सेप्ट है। अब किसने बनाया पता नहीं है, खाना बन गया ना, फूड हैज बीन मेड या कुक्ड बोल दो ना, या कुक्ड। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बस हो गया। अब बे हैज, ये तो हैज बीन वाला कॉन्सेप्ट की, जैसे मैंने खाना खा लिया, आई हैव रिटर्न, मैंने लिख लिया आई हैव रिटर्न, तो हैज बीन हैव बीन वाला, तो इसमें सिर्फ बीन जोड़ देना, बस हो गया। अब प्लूरल के साथ हैव आता है, सिंगुलर के साथ हैज आता है ना। अच्छा, खाना दे दिया गया है, अब जिसमें मतलब उनको खाना दे दिया गया है ना, किसने दिया, मैंने ये तो नहीं बोला कि मैंने दिया, उसने दिया, है ना। पापा को खाना दे दिया गया है ना, पापा मतलब फादर हैज बीन गिवन, पापा को खाना दे दिया, फादर हैज बीन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे इसलिए कि मैंने पापा को खाना दे दिया है, आई हैव गिवन
मील या फूड टू फादर। अब मैंने कोई किसने दिया कि मैंने दिया उसने दिया ये नहीं पता चला, तो फूड हैज बीन गिवन, आप पे हैज बीन हैव बीन वाला कॉन्सेप्ट आपका आ गया, ठीक है ना यहाँ पे। अब इसको मैं हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे उसको बता दिया गया है ना, ही हैज बीन टोल्ड। जैसे हैज वाला है कौन, ये एक्चुअली अगर इसको इंग्लिश की भाषा में बोले तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ये, ठीक है ना। बाकी आपको इससे लेना देनी पैसिव एक्टिव है, आपको ये समझना कि इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलना। उसको बता दिया गया है, घर की सफाई कर दी गई है, आपकी ब्लड रिपोर्ट भेज दी गई है, खाना बना दिया गया है, किसने बनाया यहाँ पे कुछ पता नहीं चला ना, बस इस तरह के सेंटेंस को ऐसे बोलना। जब ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, बीन आ जाएगा, बस उसको बता दिया गया है। ही हैज बीन टोल्ड, बताने की बात रही, बताने को टेल बोलते हैं, टेल का टोल्ड। घर की सफाई कर दी गई है ना, घर की सफाई या कमरे की सफाई कर दी गई है, रूम हैज बीन क्लीन्ड, आपकी ब्लड रिपोर्ट भेज दी गई है, भेजना मतलब सेंड करना, डिस्पैच कर दी गई, योर ब्लड रिपोर्ट हैज बीन डिस्पैच्ड, किसने की, क्या की, कब की। जब मैं अगर मैं बोले मैंने आपकी रिपोर्ट भेज दी है, आई हैव सेंड योर रिपोर्ट, आई हैव डिस्पैच। अब मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने भेज दी उसने भेज दी, जैसे ये ये इस तरह की जो भाषा होती है ना, ये जो लैंग्वेज है ऑफिस में बहुत ज़्यादा यही यूज होती है। तो भाई आपका आधार कार्ड बना दिया गया है, आपका रिपोर्ट भेज दिया गया, आपके पासबुक अपडेट कर दी गई है, आपको जैसे एटीएम में लिखा होगा ना, योर ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है, मैसेज हैज बीन सेंड। तो ये इस तरह की चीज़ें अब इस पे आएगा, ठीक है ना। अब इसमें अब इसमें आप बनाते चले जाओ, आप ज़्यादा इसमें ग्रामेटिकल अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया, बस आप सेंटेंस एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश में बोलते चलो। उसको बता दिया गया है, ही हैज बीन टोल्ड, रवि को बता दिया गया, रवि हैज बीन टोल्ड, सबको बुला दिया गया है, सबको इनवाइट किया कर दिया गया है, एवरीबॉडी हैज बीन इनवाइटेड, है ना। सारे कपड़े, जैसे आप एक चीज लो, उसको बार बार लो, सारे कपड़े धो दिए गए हैं, ऑल क्लोथ्स हैज बीन वॉश्ड, कमीज धो दी गई, तुम्हारी कमीज धो दी गई है, योर शर्ट हैज बीन वॉश्ड, तुम्हारे पैंट धो दी गई, योर पैंट हैज बीन वॉश्ड, तुम्हारा ग्लास धो दिया गया, योर ग्लास हैज बीन वॉश्ड, तुम्हारी चादर धो दी गई है, किसने धोई पता नहीं। ऐसे प्रैक्टिस कर लो इसको बस, ठीक है ना। अब ज़्यादा ये जरूरत नहीं भी कोई दिख रहा नहीं दिख रहा, मैं जैसे तो भी मैं आपको थोड़ा अंतर बताने के लिए बता रहा हूँ कि जहाँ पर कोई आदमी काम करते हुए दिख रहा या काम करने वाला है तो ठीक है, आप वो भी आपके दिमाग में हट जाएगा बाद में। आप जैसे बोले कपड़े धो दिए गए, क्लोथ हैज बीन वॉश्ड, तुरंत ये ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपके दिमाग में सारी प्रैक्टिस आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, बाकी मैंने इसका लिख रखा है, मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा, नहीं आया नहीं, या कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा। यस सर। हाँ, अब जो पहले जिसने पढ़ाया तो उसको तो समझ में आ ही जाएगा, जिस पहली बार पढ़ रहा है तो उसकी बात करूँ। अब किसी का तो नॉर्मल, जिसका जो बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना पका लिया, वो स्कूल चला गया, वो आ गया, तो उसके लिए तो ठीक हो। जिसको बाकी आप जिसको आपने वो चीज़ नहीं आती तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा ये। तो बाकी ठीक है, इसको फिर दोबारा कल रिवीजन कर लेंगे तो दोबारा से ये ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट टू वेट।